क्या कुंभ की अव्यवस्थाओं से नाराज हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को साइड लगाने की तैयारी चल रही है? क्या उत्तर प्रदेश 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में योगी की जगह कोई नया चेहरा लाने की तैयारी अब शुरू हो गई है? ऐसे सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों के रुख में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जब से कुंभ की समापन हुआ है उसके बाद से ऐसे सवाल लगातार उठने लगे। आपने देखा किस तरीके से जब कुंभ का अरेंजमेंट हुआ, कुंभ हो रहा था, तो उसके बाद किस तरीके से जो है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर सवाल उठे, अव्यवस्थाओं को लेकर के सवाल उठे। सबने देखा कि कुंभ में भगदड़ हुई, एक नहीं, दो नहीं, तीन बार भगदड़ हुई, आग लगी, तमाम लोगों की जान चली गई, कितने लोग लापता हो गए। फिर इसके बाद दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची, प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची, प्रयागराज में कितने दिनों तक स्कूलों को बंद रखा गया, और तो और कई रेलवे स्टेशन बंद करने पड़े। किस तरीके की अवस्थाएं फैली हुई थी ये पूरा देश देख रहा था। उत्तर प्रदेश में किस तरीके का माहौल, किस तरीके की टेंशन का माहौल था, वो सभी ने देखा। जो कुंभ में जाने वाले लोग थे, उन्हें कैसे ट्रेनों में सफर करना पड़ रहा था, कितनी बुरी व्यवस्थाएं वहां पर की गई थी। फिर जब कुंभ में पहुंचे तो वहां पर पता चला कि पानी वहां पर साफ नहीं है, जो जहां वो स्नान करने जा रहे हैं संगम में, उसका पानी पीने तो क्या नहाने तक के लायक नहीं है। इस तरीके का दावा सीपीसीबी की रिपोर्ट में किया गया, लेकिन इन तमाम दावों को उत्तर प्रदेश सरकार लगातार नकारती रही। और फिर बाद में क्या हुआ? बाद में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार ने साफ कह दिया कि भाई सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ अच्छा था, कुछ गलत हुआ ही नहीं, सब बढ़िया था, इससे अच्छा अरेंजमेंट हो ही नहीं सकता था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर भी कई सवाल उठाए। विपक्ष को तंज कसते हुए उन्होंने ये तक कह दिया था कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसे वो मिला। ये कह रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ कि गिद्धों को केवल लाशें मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावान को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली और भक्तों को भगवान मिले। सबसे पहले आप सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान खुद सुन लीजिए। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जातीय वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी? तो सुना आपने, सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरीके से तमाम व्यवस्थाओं को बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे। जो लोग वहां पर रो रहे थे, तड़प रहे थे, जिनकी लाशें तक नहीं मिल रही थी कुंभ की भगदड़ के बाद, उन तमाम लोगों को गिद्ध कह दिया। जो विपक्ष जो ये सवाल उठा रहा था कि भाई मरने वालों की कम से कम गिनती ठीक तरीके से बता दिए, उन विपक्ष को भी गिद्ध और न जाने किस किस तरीके की बातों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। लेकिन हैरानी की बात दोस्तों ये है कि सीएम योगी आदित्यनाथ एक तरफ तो सब कुछ अच्छा बता रहे थे, खुद गए, इसका कुंभ का समापन होने के बाद खुद वहां पर पहुंचे और जाकर के प्रयागराज में सफाई करने लगे, सफाई कर्मचारियों के साथ बैठ करके खाना खाने लगे। ये तमाम तस्वीरें आई, पीआर की तस्वीरें आई, दिखाया गया कि किस तरीके का जो है प्रचार चल रहा है, और ये सब कुछ हो रहा था। सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी कोशिश कर रहे थे कि भाई बस ये साबित हो जाए कि कुंभ से बेहतर कोई आयोजन उत्तर प्रदेश में आज तक हुआ ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रुख था वो बिल्कुल अलग था, बिल्कुल विपरीत। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांग रहे हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं मां गंगा से, मां यमुना से, मां सरस्वती से, हे मां हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा कर देना, श्रद्धालुओं की सेवा में कुछ कमी रह गई हो तो मैं जनता से माफी मांगता हूं। इस तरीके की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। तो अगर
कोई गलती नहीं थी, सब कुछ बढ़िया था, योगी आदित्यनाथ एक तरफ ये कह रहे हैं कि सब बढ़िया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस बात की माफी मांग रहे हैं? आखिर उन्हें माफी क्यों मांगनी पड़ी? क्या उन्हें दिखा कि कुछ ना कुछ गलती हुई है, कुछ अव्यवस्थाएं हुई हैं जो जनता के लिए परेशानी का सबब बनी है? दोस्तों, यही वजह शायद यहाँ पर निकल करके सामने आ रही है, जिसकी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। दोनों के बीच कोई बहुत बड़ी बात है जो अब आने वाले 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में देखने को मिल सकती है। इसकी एक और बहुत बड़ी वजह यह भी है कि योगी आदित्यनाथ बीते 2 बार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लगातार कई बार ये भी कहा गया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी छोड़ते हैं तो योगी आदित्यनाथ उनकी कुर्सी पर तुरंत विराजमान हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। इसे लेकर के पहले भी कई बार चर्चाएं उठी हैं। ये कहा जा रहा था कि ये ऐसा दावा किया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को योगी आदित्यनाथ का इतना फेमस होना, इतना पॉपुलर होना अच्छा नहीं लगता है, उनको चुभता है, क्योंकि मोदी तो अपने आगे किसी और को कुछ नहीं समझते हैं। वो हमेशा यही चाहते हैं कि जब तस्वीरें आए तो उनकी आए, जब न्यूज़ में कोई दिखाई दे तो वो ही दिखाई दें, जब लहर की बात हो तो मोदी लहर की बात हो। अब ऐसे में जब योगी आदित्यनाथ इतनी पॉपुलैरिटी लेंगे, इतने बड़े आयोजन का क्रेडिट जब योगी आदित्यनाथ को मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह हजम नहीं होगा। ऐसे में अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या 2027 से पहले उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ की जगह पर कोई और नया चेहरा सामने आ सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी अब योगी आदित्यनाथ को किनारे करने वाली है? क्योंकि जो होता है भाजपा में वो पीएम नरेंद्र मोदी की मर्जी से होता है, और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रुख नजर आ रहा है उससे ये साफ जाहिर है कि वो योगी आदित्यनाथ से कुछ खास खुश तो नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं।